बच्चों स्टार्ट करेंगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल चैप्टर। देखो इसका एक बार अपन इसका वीडियो ला चुके हैं, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। ठीक है, जैसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1800 में केवल 31 एलिमेंट नोन थे और 1865 में जो नंबर हो गया वो डबल हो गया 63 और लगभग इस समय 114 एलिमेंट हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों सबसे पहले जॉर्ज डबर्नियर आए थे 1800 में, जिन्होंने कंसीडर किया था ट्रेंड्स को एमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, और उन्होंने बोला था कि जो मिडिल एलिमेंट होता है ईच ट्रेड्स का एटॉमिक वेट होगा, मतलब वही फर्स्ट और थर्ड, जो सेकंड का एटॉमिक वेट क्या होगा पहले और तीसरे का डिवाइड बाई 2 होगा। जो प्रॉपर्टीज होगा वो बिटवीन होगा अदर टू मेंबर्स की, इसको लॉ ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। उसके बाद बच्चों आए थे ईबा डी कोट्रोडिस, उन्होंने बोला था कि एलिमेंट्स अरेंज होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे, और उन्होंने सिलेंड्रिकल टेबल बनाया था। उसके बाद आए थे बच्चे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टोपस, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक वेट के बेसिस पर, नोट किया था कि एवरी एट्थ एलिमेंट प्रॉपर्टी सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट के, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टोपस बच्चों केवल कैल्शियम तक ही था, ट्रू। फिर उसके बाद 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन में डेमेट्रियो को वो मिला था, अवार्ड मिला था। उसके वजह से मेंडलीव आए थे हमारे, उन्होंने लोथरमेयर के साथ वर्क किया था और उन्होंने बताया था कि अरेंजिंग एलिमेंट्स होगा इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, और उन्होंने लोथरमेयर ने प्लॉट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज को, एटॉमिक वॉल्यूम को, मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को अगेंस्ट एटॉमिक वेट, और ऑब्टेन किया था पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न को। ठीक है, उसके बाद बच्चों डेमेट्रियो मेंडलीव को मिला था पीरियोडिक टेबल में अपन को क्रेडिट मिला था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब बच्चों जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही, ये मेंडलीव ने बोला था। मेंडलीव ने अरेंज किया था हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स को, और मेंडलीव क्लासिफिकेशन जो था वो मोर एलोबरेट था लोथरमेयर से। ठीक है, उन्होंने पीरियोडिसिटी किया, यूज किया ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को, और एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने देखो कुछ मतलब जैसे आयोडीन है, इसका लोअर एटॉमिक वेट है थ्योरम से, उसको प्लेस्ड किया ग्रुप 7 में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जिसकी सिमिलरिटीज मिला था। उसी तरह उन्होंने ये भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक बेसिस के बेसिस पर। उन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसके लिए कुछ गैप छोड़ दिया था, जैसे गैलियम और जर्मीनियम के लिए उन्होंने गैप छोड़ा था जिसका नाम लिखा था एका एल्युमिनियम मतलब गैलियम, एका सिलिकॉन मतलब जर्मीनियम। ठीक है, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो पब्लिश हुआ था बच्चों 1905 में हुआ था। तो मेंडलीव ने बच्चों क्या किया था, अरेंज किया था हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में। एका एल्युमिनियम गैलियम था बच्चों, एका सिलिकॉन का था जर्मीनियम। अब बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था जो कि मोजले ने किया था, मोजले ने डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था का रूट वी फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया था जो कि स्ट्रेट लाइन था। ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास नहीं था, एटॉमिक नंबर था, और उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था वो था मॉडिफाइड था, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था बच्चों वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स था। देखो जो हमारा मेंडलीव था वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे था, लेकिन जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। उन्होंने 94 नेचुरल एलिमेंट्स देखा जिसमें नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम थे, लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटेक्टियम, जो कि पाया जाता है पिच ब्लेंड में, और ऑफ यूरेनियम। और जो एटॉमिक नंबर होगा इक्वल होगा नंबर न्यूक्लियर चार्ज के, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन के या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। और यहाँ देखेंगे पीरियोड एसेंशियल होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा पीरियोडिक वेरिएशंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो कि डिटरमाइन करेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स को। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है बच्चों, हॉरिजॉन्टल रोज को सीरीज पीरियड्स कहेंगे, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहेंगे बच्चों, और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस होगा, अरेंज होगा वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप और फैमिली होगा, ग्रुप नंबर होगा 1 to 18, और जिसको अपन लिखेंगे फर्स्ट है, 7th है, 8th, सेकंड बी, 6th बी, 0। 7 पीरियड्स होते हैं बच्चों, पीरियड हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे, फिर 8 8 18 18 32 होंगे। 7th पीरियड इनकम्प्लीट होगा बच्चों, उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14 6 पीरियड में होंगे, 14 लेंथेनॉइड्स होंगे 6 में, और 17 पीरियड्स में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होंगे बच्चों। 14 एलिमेंट्स होंगे 6 और 7 पीरियड में, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो कि प्लेस्ड होंगे सेपरेट पैनल्स एट द बॉटम। तो बच्चों फर्स्ट पीरियड में कितने होंगे, 2 8 18 18 32 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे का होगा। 7th पीरियड इनकम्प्लीट होगा, 14 लेंथेनॉइड्स होते हैं, 14 एक्टिनॉइड्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को बच्चों क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहेंगे। अब एटॉमिक नंबर जिसका ग्रेटर देन 100 है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसको 104 को बोला था, सॉरी अमेरिकन और सोवियत, अमेरिकन ने इसको रोदरफोर्डियम बोला था, और 104 वाले को जो सोवियत साइंटिस्ट थे रशियन था उसको कुर्चोटोवियम बोला था। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इंड में IUM लगाएंगे, 0 नील है, 1 अन है, 2 बाई है, 3 ट्राई है, 4 क्वाड है, 5 पेंट है, 6 हेप्स है, हेक्स है, 7 सेप्ट है, 8 ऑक्ट है, 9 इन है। अब यहाँ पे बच्चों देखो लास्ट में IUM लगेगा। यह है मोदी नंबर लाओ, राहुल दबाओ, सोनिया बाहर हसमत, डर का कॉपर फ्लावर लेगी, डर का फ्लावर का कॉपर लेगी। ठीक है, मोदी नंबर लाओ, राहुल दबाओ, सोनिया बाहर हसमत, डर का कॉपर फ्लावर लेगी। ठीक है, ये है। उसके बाद बच्चों ऑफिशियल अभी 113-15 और 118 का ऑफिशियल नेम अभी IUPAC के द्वारा अनाउंस नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है,
उसके बाद देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो मेन एनर्जी लेवल ऑफ सेल्स को बताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहेंगे। पीरियड्स में बात करें तो एन जो होगा आउटर मोस्ट वैलेंस सेल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बच्चों ईच पीरियड में वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उसके दुगना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे एन में एन फर्स्ट पीरियड है बच्चों तो लोएस्ट 1s है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। इसी तरह के सेल कंप्लीट है, n2 में है बच्चों थर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा 2s ऑर्बिटल में, तो इसमें क्या होगा 1s2 2s2 होगा, बोरॉन हो गया, तो इसमें टोटल कितने सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है। इसी तरह बच्चों थर्ड पीरियड में कितने हैं 60, थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे। तो 4p के पहले बच्चों अपन 3d को भरते हैं इसीलिए उसको 3d ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं, और जब 4d को भरते हैं तो 4d ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। और बच्चों 58 से 71 हमारा इनर ट्रांजिशन होता है, इसको लेंथनॉइड सीरीज कहते हैं, और 81 से 101 इसको अपन 55 इनर ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं, ठीक है। और जो 4f55 है वो सेपरेटली प्लेस होता है पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप वाइज की बात करें तो ग्रुप 1 एल्कली मेटल होता है बच्चों, NS1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चार ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में बच्चों क्या होगा ग्रुप 1 ग्रुप 2, पी ब्लॉक में ग्रुप 30 to 18, डी ब्लॉक में ग्रुप 3 to 12, एफ ब्लॉक में लेंथोनाइट और एक्टोनाइट। लेंथोनाइट 58 से 71 होगा, एक्टोनाइट 89 से 103 होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो कुछ दो एक्सेप्शंस अपन देखेंगे कि जो हीलियम है वो बिलोंग करता है एस ब्लॉक से, लेकिन इसकी पोजीशन होती है पी ब्लॉक में 18 एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि ये फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड होता है बच्चों, इसीलिए प्रॉपर्टीज शो करता है नोबल गैस की। अदर एक्सेप्शन हाइड्रोजन है बच्चों, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप 1 में होना चाहिए, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस भी अचीव कर सकता है, ये सिमिलर ग्रुप बिहेव शो करेगा, इसीलिए स्पेशल केस होता है, इसलिए हाइड्रोजन को अपन टॉप पे लिखते हैं पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में पता है ग्रुप 1 अल्कली मेटल होगा, ग्रुप 2 अल्काइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रुप 1 NS1 होगा, ग्रुप 2 NS2 होगा, ये सब रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बच्चों, इसकी IP बहुत कम होगी, +1 होगा अल्कली में, +2 अल्काइन में, और मेटलिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी क्या होगी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगी बच्चों, और हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये कभी नेचर में प्योर नहीं पाए जाते। जो कंपाउंड होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम और बेरिलियम, ये प्रेडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं बच्चों। पी ब्लॉक की बात करें ग्रुप 13 to 18 होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या ग्रुप मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और NH2 NP 1 से 6 होगा बच्चों, इसमें वैलेंस नोबल गैस भी होते हैं जो कि कंप्लीटली फिल्ड होता है बच्चों। जो नोबल गैस होती है उसकी लोग बहुत ही कम रिएक्टिविटी होती है। और बच्चों यहाँ पे दो केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं नॉन मेटल्स के, एक हेलोजन्स होते हैं, एक चैल्कोजेंस होते हैं। ये ग्रुप्स जो होते हैं हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी, और जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, और मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है बच्चों। याद रखिएगा कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने पड़ेगा, और मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट 3 to 12 होगा बच्चों, फीलिंग होगा डी ऑर्बिटल्स का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे n1 n-1 d1 से 10, ns 0 से 2 होगा, सभी मेटल्स होंगे। कलर आयंस करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, पैरामैग्नेटिक होगा। जिंक कैंडी में मार्क करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन n-1 d 10 ns2 होगा, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करेगा, ये ब्रिज बनाएगा केमिकल रिएक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट और लेस एक्टिव मेटल ऑफ ग्रुप 13 14, इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट बच्चों इनर ट्रांजिशन होता है, 58 से 71 होगा, लेंथनॉइड्स एक्टिनॉइड्स होगा, 89 से 103 होगा, n-2 f1 से 14 होगा, n-1 d 0 से 1 होगा, ns2 होगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे बच्चों, ये सभी मेटल्स होते हैं। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं बच्चों, और आफ्टर यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं बच्चों। याद रखिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट सभी ही मेटल्स होंगे, इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट 58 से 71 होगा, लेंथनॉइड्स 90 से 103 होगा, एक्टिनॉइड्स होगा, n-2 f1 से 14 होगा, n-1 d 0 से 1 होगा, ns2 होगा, ये सभी मेटल्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों इसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि SP D एंड F ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्स हैं, ये दो पार्ट में है, मेटल और नॉन मेटल। मेटल मोर देन 78% बनाते हैं और लेफ्ट साइड पे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन है, ठीक है बच्चों। याद रखना कि मरकरी जो होता है वो हमारा लिक्विड होता है। गैलियम और सीजियम की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेटल्स की यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट होती है, लेकिन बच्चों गैलियम और सीजियम की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बच्चों, पता ही है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें बच्चों तो यूजुअली सॉलिड या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जिसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, लेकिन बोरॉन और कार्बन एक्सेप्शन है, ये पूरे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, ब्राइटल नहीं होते, ना ही मेलिएबल, ना ही डक्टाइल होते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जब एलिमेंट होता है उसमें मोर मेटलिक, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरम, ये सब बच्चों क्या होता है सेमी मेटल या मेटलॉइड होते हैं, जो कि डायगोनली होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन कहते हैं सेमी मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरम, ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करेंगे प्रॉपर्टीज में, तो तुमने देखा है कि केमिकल रिएक्टिविटी होती है हाई ग्रुप 1 में,
मिडिल में कम होगी और फिर मैक्सिमम होगी ग्रुप 17 में। एल्कली मेटल में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, और नॉन मेटल में हैलोजन में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है याद रखना कि एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन नॉन मेटल की बात करें हैलोजेंस में तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपन एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला पार्ट बच्चों अपन यहीं तक ही लेंगे, ट्रेंड्स वाला पार्ट हमारा सेकंड पार्ट में आएगा। लेकिन मैं इस बार देखो तुमको पूरा नहीं पढ़ा, तुमको मेन कोर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बच्चों की इंपॉर्टेंट बात। जैसे एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नहीं बढ़ती है। ठीक है, डिक्रीज होती है बच्चों, ये बात याद रखना। सेमी, अब देखो सेमी मेटल मेटलॉइड कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरम है बच्चों। नॉन मेटल यूजुअली सॉलिड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर में, जिसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, लेकिन बोरॉन और कार्बन एक्सेप्शन है बच्चों। मेटल्स के बच्चों यूजुअली क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, गैलियम लिक्विड है बच्चों, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन गैलियम और सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है बच्चों। ये याद रखना। मेटल लगभग 78% होता है पीरियोडिक टेबल में, जो कि लेफ्ट साइड पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों आपको डी ब्लॉक में याद रखना है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये सभी मेटल्स होते हैं, N-1 D 1 से 10 NS 0 से 2 होगा। ठीक है बच्चों, और इसमें जिंक एंटीमर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होता है बच्चों, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट बच्चों 58 से 71 लेंथेनॉइड्स है, 89 से 103 एक्टिनॉइड्स है बच्चों। इसमें होता है N-2 F1 से 14 N-1 D 0 से 1 NS2 होगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे बच्चों, सभी मेटल्स होंगे, एक्टिनॉइड एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होंगे। जो एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम होते हैं उसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों, ग्रुप 1 ग्रुप 2 होगा। एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे बच्चों। ये सभी रिएक्टिव मेटल होते हैं, जिसकी आईपी बहुत कम होती है। अब रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे, मेटली करेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगी। हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये कभी भी नेचर में नहीं पाए जाते। जो कंपाउंड होते हैं एस ब्लॉक के, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम और बेरिलियम, ये प्रीडोमिनेटली आयोनिक होते हैं बच्चों। पी ब्लॉक आपको बता दिया, ग्रुप 13 to 18 होता है। इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। NH2NP1 NH2NP6 होगा। नोबल गैस होगा बच्चों, हेलोजेंस और चैल्कोजेंस होंगे, जो कि दो केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स होंगे। नोबल गैस में जो लो केमिकल रिएक्टिविटी होगी, जो नॉन मेटलिक करेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी, मेटलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है बच्चों। ठीक है, ये आपकी बात इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपको बताया दिया, ग्रुप 1 एल्कली मेटल है, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक ग्रुप 1 2 है, पी 13 to 18 है, ग्रुप डी ब्लॉक 3 to 12 होता है, और नीचे लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड होगा। लेंथेनॉइड 58 से 71 होगा, और एक्टिनॉइड्स भी 89 से 102 होगा। ठीक है बच्चों, और प्रिंसिपल तुमको पता ही है, एन क्या होता है? क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो कि सेल को डिफाइन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तुमको पता ही है कि जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसका दुगना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लगभग बच्चों अभी तक 113, 115, 117, 118 इसका अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है आईपीएससी ने। मोदी नंबर लाओ, राहुल दबाओ, सोनिया बार असमत, डर का कॉपर, फ्लावर लेगी। ये तरीका बच्चों, नील 0 1 1 2 बाई 3 ट्राई 4 क्वाड 5 पेंट 6 हेक्स 7 हेप्ट 8 ऑक्ट 19। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों अमेरिकन ने रदरफोर्डियम बोला था और रशियन ने बोला था कुर्चाटोवियम। ये क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद आपको बताया दिया, यहाँ पे अंडर रूट वी वर्सेस एटॉमिक नंबर में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और मोजले ने पीरियोडिक नंबर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया था। 94 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होगा ग्रेटर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चों। और बच्चों 7 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, फिर 8 8 18 18 32 होगा। 14 लेंथेनॉइड 14 एक्टिनॉइड्स होंगे, और ग्रुप 17 में 32 एलिमेंट्स होंगे। हॉरिजॉन्टल रोज को सीरीज कहेंगे, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहेंगे बच्चों। ठीक है, और मेंडेलिव ने किस पे? मेंडेलिव ने एक एल्युमिनियम सिलिकॉन बोला, एक एल्युमिनियम जर्मेनियम, एक सिलिकॉन जर्मेनियम बच्चों था। उन्होंने एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे डिराइव किया था। उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स पे किया था क्लासिफाई। ठीक है बच्चों, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुआ था 18905 में, सॉरी। दमित्री मेंडेलिव को क्रेडिट किया था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद आपको बताया दिया कि लगभग 1800 में 31 एलिमेंट जानते थे, अभी 1865 में 63 है, और अभी लगभग 114 एलिमेंट है। डोबर्नियर ट्रेड ने लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया था। ठीक है, उसके बाद आए थे हमारे एबीडी कोट्रेटिस, उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स पे, सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स बनाया था बच्चों। उसके बाद न्यूटन्स ऑफ ऑक्टेवस आए थे, उन्होंने वेट किया कि जो एवरी 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट की, और न्यूटन्स ऑफ ऑक्टेवस होता है अप टू कैल्शियम तक बच्चों। और मेंडेलिव को 1887 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से अवार्डेड किया गया था। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने लोदर मेयर के साथ मिलकर मेंडेलिव ने फिजिकल प्रॉपर्टी बनाया था, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अगेंस्ट रिपीटेटेड पैटर्न था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने पूरा रिकॉल कर लिया है। बाकी पीरियोडिसिटी वाला पार्ट अब नेक्स्ट पार्ट में आएगा बच्चों। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एनसीईआरटी का वेटेज रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप इग्नोर मत करो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।